अपनी बेटियों की खुशी के लिए माँ क्या नहीं करती है। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रही हूँ कि जब मैं 38-40 साल में अपनी बेटी को जन्म दे सकती हूँ, तो उसके सही फ्यूचर के लिए मैं कुछ ना कुछ करूँ। और कुछ ना कुछ मतलब ज़्यादा स्पेशल भी नहीं, एक नॉर्मल बच्चे का जो भी ख्वाहिश होती है वो मैं पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि आप सभी को पता है कि कुछ कारण से मैं नहीं कर पा रही थी। और फ्रेंड्स कैसे हैं? आप लोग को लग रहा होगा कि मैं ये सब क्या बोल रही हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। मेरे सारे पुराने वीडियो देखिएगा और पता चलेगा कि मैं अपनी बेटियों के लिए 2 साल से मैं कितना संघर्ष कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, इसका जवाब मैं बहुत दिनों से भगवान से ढूंढ रही थी। अपनों से कह रही थी कि ऐसा मेरी बेटियों के साथ क्यों हो रहा है और मतलब मैं क्यों कैद हो गई। ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी के घर के पास ही झूला है या बच्चे हैं, लेकिन ये सब मैं अपने मम्मी के घर पे यहाँ आके कर रही हूँ। अपने हस्बैंड को छोड़ रखी हूँ। आखिर ये कब तक चलेगा? मैं कब तक यहाँ रहूँगी और हस्बैंड से मतलब दूर, जबकि वहाँ भी मेरी ज़रूरत है। और मेरी दोनों बेटियों को भी पापा की बहुत ज़रूरी है, हमेशा याद करते हैं। छोटी बेटी भी हमेशा पापा पापा बोलती रहती है, बोलती है कि मुझे जाना है पापा के पास। लेकिन मैं क्यों अलग करके रखी हूँ अपनी बेटियों को? मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ कारण ही ऐसा हो गया है कि मैं अभी नहीं जा पा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड भी बहुत कम आते हैं बच्चे लोग से मिलने के लिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हम लोग आ गए हैं। कारण तो पता चली है, लेकिन पक्का बताऊंगी। मेरी आदत ही है, अगर मैं आप लोग मेरे दुख में शामिल हुए, मेरे तकलीफ़ में शामिल हुए, जब मैं मेंटली प्रॉब्लम में थी, तब मेरी बातें आप लोगों ने सुना, समझा। और आज उसी की सपोर्ट की वजह से मैं थोड़ा ठीक हूँ। मेरा इलाज ट्रीटमेंट चल रही है, वो सब भी मैं आप लोग के साथ सारा का सारा शेयर करूँगी कि आखिर मैं इतना परेशान क्यों थी या क्यों हूँ। अभी इतना जल्दी तो इलाज नहीं हो जाएगा, अभी तो बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम पता चल रही है। लेकिन मतलब बेटियों के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये लोग का क्या होगा मेरे जाने के बाद। मैं बहुत कुछ दूर का सोच ली थी और शायद बहुत लोग को अफसोस होगा कि मतलब मैं आ, मतलब पागल हो गई हूँ। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि शादी के 20 साल बाद दूसरी बेटी हुई है, 17 साल का गैप है, इसलिए पागल हो गई है, इसलिए यूट्यूब पे ऐसे बातें करती है। लेकिन यकीन कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कंसीव के टाइम पे कुछ ऐसा हुआ था जो मैं अभी तक शेयर नहीं की हूँ कि ऐसा क्या हुआ था। और बहुत मतलब प्रॉब्लम हुआ था। अगर अफ़सोस होता है, काश मैं सब रिलेटिव्स लोग को बता देती। तो जो भी मेंटली टॉर्चर मेरे साथ लोगों ने किया, अपनों लोगों ने मेरे या मेरी बेटियों के साथ किया है, तो शायद नहीं करते। लेकिन कोई नहीं, मैं तो अपना गम छुपाने की कोशिश कर रही थी और सिर्फ खुशी ही खुशी बांटना चाह रही थी। लेकिन यकीन मानिएगा, मैं बहुत ज़्यादा इतनी मैं मेंटली परेशान थी नहीं कहूँगी, अभी भी हूँ और काफ़ी टाइम लगेगा मुझे
ट्रीटमेंट में। और लेकिन मुझे अपनी बेटियों के लिए करना है। तो वो सब चीज़ मैं इसलिए भी मम्मी के घर से नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ जाऊँगी तो आधा अधूरा फिर इलाज होगा, फिर मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं फिर परेशान हो जाऊँगी, मैं फिर डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी और मेरा इलाज फिर रुक जाएगा। तो अभी मैं मतलब मुझे बहुत से उसमें डिपार्टमेंट में जाना है, तो धीरे धीरे होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा ही रहना है मम्मी के घर पे। मैं ना ही इतनी कमज़ोर हूँ और ना ही हस्बैंड से इतनी नफ़रत करती हूँ कि दूर रहूँगी, और ना ही मैं इतनी स्वार्थी हूँ कि दोनों बेटियों को अपने पापा से दूर कर दूँगी। बहुत लगाव है, बहुत अटैचमेंट है। भगवान करे ऐसे ही साथ हमेशा दोनों बेटियों को मेरे हस्बैंड प्यार करते रहे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर मुझे दुनिया से लगाव नहीं, प्यार नहीं और ऊपर जाने का अफ़सोस नहीं, तो सच बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड का भी यही हाल है। प्यार तो बहुत करते हैं, दोनों बेटियों से बहुत फ़र्ज़ निभाते हैं, लेकिन वो अपना केयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर ऐसा क्या हुआ? मतलब क्वेश्चन आप लोग को भी लगता होगा कि जब से मैं आई हूँ मैं इतना परेशान क्यों हूँ। और ख़ासकर देखिए, या तो पैसे की प्रॉब्लम होती है तब लोग को जीने का मन नहीं करता है, या और क्या मन हो सकता है। आजकल तो पैसे की ज़्यादा है। और रिलेटिव का भी देखिए, ऐसा नहीं है कि रिलेटिव अगर साथ ना हो, साथ में ना रहे तो आप जीना ही छोड़ दें। लोग तो मैं आजकल के लोग को देखती हूँ, मतलब ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि भाई हम अलग रहें, ऐसे रहें, घूमें फिरें, खाएं, हस्बैंड बच्चे, और मैं देखती हूँ सब लोग काफ़ी एंजॉय करके रह रहे हैं। तो और कुछ नहीं तो मैं कम से कम नकल तो कर ही सकती हूँ। आज 3 साल की बेटी है तो देखिए कितना नकल कर रही है हम लोगों का। तो मैं भी अपने रिलेटिव का नकल करके आराम से मैं, हस्बैंड और दोनों बेटी ज़िंदगी गुजार सकते थे, कोई चीज़ की कमी नहीं, अच्छे से रह सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मेरे तरफ से भी हुआ, हस्बैंड की तरफ से भी हुआ, और रिलेटिव लोग की तरफ से तो खैर पूरा ही पूरा हुआ। ये सब क्यों हुआ? आप लोग को भी लग रहा होगा कि मैं सस्पेंस क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी उस मुकाम पे नहीं पहुँची हूँ कि मैं एक एक चीज़ शेयर करूँ। बाकी मैं करूँगी धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं करूँगी। आप लोग सच में मेरी दुख की घड़ी में बहुत साथ दिए। अगर यूट्यूब नहीं होता, अगर मैं अपनी मन की बातें नहीं बोलती, तो सच बोल रही हूँ शायद मैं ज़िंदा ही नहीं रहती। और बहुत बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होता। लोग को भले ही लगे कि मैं यूट्यूब के कारण अपनी बेटियों पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, केयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यूट्यूब अपनी जगह है और मेरी बेटी अपनी जगह है।